अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाज़िर हैं आज एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें चंद दोस्तों ने शिकायत की कि उसकी ठीक तरह से समझ नहीं आई, तो उनके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं आज। तो आज ये प्रॉपर तरीके के साथ और मीटर को थोड़ा सा विज़िबल करके मैं दोबारा से समझाने लगा हूँ। जिन दोस्तों को समझ नहीं आई वो दोबारा से ये वीडियो देख लें। आज मैं ज़रा प्रॉपर तरीके से पूरी तरह मीटर को विज़िबल करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप ये मीटर पे कुछ फ्रिक्वेंसीज़ लिखी हुई देख रहे हैं। ये फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये पहले नंबर पे ये बीप आती है। अगर आप मीटर को इस पे सेट करेंगे तो आपको बीप सुनाई देगी। जैसे ये मैंने इसको टच किया तो ये बीप आना शुरू होगी। इसी तरह आगे की जो फ्रिक्वेंसी है, ये रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए यूज़ होती है। रेजिस्टेंस मींस आप एक मदरबोर्ड ले लीजिए। इस मदरबोर्ड पे काफ़ी जगह पे काफ़ी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। तो उस पे जैसा ये आप देख सकते हैं कि ये इधर रेजिस्टेंस लगी है, ये इस जगह पे, ये वाली, ये ऐसी चीज़ें ये चेक करने के लिए दी जाती है। उसके बाद डायोड वगैरह चेक करने के लिए यहाँ पे सेट किया जाता है। ये X1 का मतलब है कि ये 1 ओम। अभी रेजिस्टेंस की भी मुख्तलिफ वैल्यू होती है, उस पर एक पूरी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह X10 पे लिखा है, तो ये इसका मतलब है कि 10 ओम तक इस फ्रिक्वेंसी पे रख के चेक करें। और आगे X100 यानी कि 100 ओम तक इस पे, फिर आगे फ्रिक्वेंसी 1 के इधर वो इस तरह की, अगर कहीं किसी जगह पे के में रेजिस्टेंस लगी है तो इधर चेक होती है। आगे उसी हिसाब से X10 लिखा है यहाँ, यानी कि 10 के या उसके अबव, X मीन अबव, उससे अबव भी चेक हो सकती है। मगर मोबाइल में ज़्यादातर ये 2, 1, 2, ये 3 फ्रिक्वेंसी तक जो है ना, ये 4 इधर तक ज़्यादातर रेजिस्टेंस यूज़ होती हैं। बाकी कुछ जगह पे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिस पे 2.2 के या 47 के तक भी लगी होती है रेजिस्टेंस। जैसे नोकिया के मोबाइल में चार्जिंग कंट्रोल करने के लिए, जिसमें चार्जिंग एरर का फॉल्ट आता है, उधर 47 के तक रेजिस्टेंस लगाई जाती है। खैर, हम मीटर की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि मीटर के बारे में आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो दूसरा, ये चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी यूज़ होती है। जैसा कि हमने ये इधर सेट कर लिया 10 ओम पे मीटर को, तो इसको हम ऐसे चलाएंगे तो ये डायरेक्ट यूज़ शो करेगा आपको, ये डायरेक्ट शो कर रहा है। बाकी ये एक चीज़ इसमें दी गई एडजस्टमेंट, ये बटन एडजस्टमेंट के लिए, अगर ये एडजस्टमेंट आपकी ख़राब होगी तो ये ओवर फ्रिक्वेंसी बताएगा, लिहाजा इसको यहाँ पे 0 पे लाकर सेट कर लीजिए। ये बटन इस पे एडजस्टमेंट के लिए रखा होता है। उसके बाद दोस्तों, आपको इससे चेक करके दिखा सकते हैं कि इससे किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक कैसे की जा सकती है। तो ये हम ये वायर ले लेते हैं, ब्लैक पे हमने एक मीटर की प्रॉड रख ली इधर, और दूसरी प्रॉड भी हम ब्लैक पे रखते हैं। तो ये देखिए, ये फुल शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये तार बिल्कुल ठीक है। अगर ये तार अंदर से कहीं डैमेज होगी या टूटी होगी तो मीटर आपका नहीं चलेगा, या कम भी चले तो उसका मतलब ये है कि ये ख़राब है। ऐसे ये दूसरी वायर भी ठीक है। अब इधर आते हैं हम इसकी ये वोल्टेज की तरफ। ये जैसे जहाँ पे मेंशन है डीसी वोल्ट, यहाँ पे डीसी वोल्ट जो बैटरी के अंदर से आ रहे हों या चार्जर की इनपुट पे जो वो आउटपुट पे चार्जर की जो आउटपुट पे वोल्टेज आ रही हो, वो डीसी वोल्ट होती है। तो इसी तरह ये एसी वोल्ट है।
पहले मगर हम आपको डीसी वोल्ट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल की बैटरी में 3 वोल्ट या 3.3 या 3.2 3.7 तक वोल्ट्स आते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम अपने मीटर को ये 10 की फ्रिक्वेंसी पे सेट कर लेते हैं। ये 1 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक, यानी कि 1 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक जो है ये बता सकता है 10 की फ्रिक्वेंसी पे सेट करने के लिए। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए हमारे वोल्टेज दोस्तों स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ये 1 वोल्ट, ये मीटर की जो सुई है इसके नीचे 1 लिखा आपको नज़र आएगा। ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, आगे ये 4, ये 5, ये 8। अच्छा, आपको बताते चलें कि 1 से 2 तक यहाँ तक काम करेगा। आगे 2 के बाद ये सेंटर में 3 का है पॉइंट, आगे 4 के बाद ये 5 का पॉइंट इधर से आप लेंगे। तो ये आपको इसी तरह ये चेक करवा देगा। अभी मैं आपके सामने बैटरी के वोल्टेज चेक करवाऊँगा, वो 3 वोल्ट या इससे कुछ ज़्यादा शो करेगी। ये हमने एक बैटरी ले ली, बैटरी की आपने वोल्टेज चेक करनी है। तो ये मीटर की पराड की पॉजिटिव जो है वो हमने पॉजिटिव पे रख ली, रेड पे, और ब्लैक को ब्लैक के साथ लगा दिया। ये आप देखें कि हमारा मीटर जो है 3.5 एंड 3.5 या 3.6 के अबव जो है वो वोल्टेज शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे डीसी वोल्ट्स चेक होंगे। तो इसी तरह अगर आपने 10 वोल्ट से ज़्यादा कोई 12 वोल्ट का चार्जर आ जाता है या 21 वोल्ट का लैपटॉप का चार्जर आता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीविज़न या डीवीडी प्लेयर के अंदर वोल्टेज चेक करनी है, तो वो मेन सप्लाई में 250 1000 तक वोल्ट इसमें चेक हो सकते हैं। मगर ये 10 वोल्ट से जो ज़्यादा है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी चीज़ों में, जैसे डीवीडी प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, इन चीज़ों में ये चेक होते हैं। आगे दोस्तों चलते हैं। ये हमारे मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल यूज़ के लिए ये एसी के वोल्ट्स चेक किए जाते हैं। और एसी के वोल्ट आपको बताता चलूँ कि मोबाइल के लाइट एरिया में भी होते हैं। जब आप जहाँ से आपकी लाइट बूस्ट हो रही होती है मोबाइल की आउटपुट से, उधर ये एसी वोल्ट बन रहे होते हैं। उधर से चेक करने के लिए भी मीटर को एसी पे इस्तेमाल करना होता है। तो ये अगर आप ऐसे इसको रख के 250 पे आप मेन सप्लाई में मीटर की तार को कनेक्ट करेंगे तो आपको ये 250 वोल्ट तक जाते हुए नज़र आएंगे। अभी मैं आपको मेन सप्लाई में भी कनेक्ट करके चेक करवा देता हूँ। मैं अब ये मीटर की तारें लगाने लगा हूँ मेन सप्लाई के अंदर। ये आप देखेंगे कि आपको ये 240 to 230 के राउंड अबाउट बताएगा। तो आपको भी चेक करवाए देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा मीटर 250 आप ऊपर देख सकते हैं 250 की रेंज में 200 से अबव वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसी तरह दोस्तों आगे ये फ्रिक्वेंसी जो है ये कैपेसिटर के यूएफ यानी कि डीसी मिनी एम्पेयर्स चेक करने के लिए ये यूज़ होती है। और बाकी इसमें ये आउटपुट वोल्टेज भी दी गई है। ये आपने वोल्टेज लेकर अगर किसी चीज़ को चेक करना तो वो भी, मगर ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता मोबाइल के काम में, ये और मकसद के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ और मज़ीद जानना चाहें मीटर के बारे में या कहीं से समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी